हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी ओवरव्यू होता है वो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था और उसके अंदर मैंने इसकी पहचान बताई, इसकी एडवर्ब बताई। एडवर्ब के अंदर आप लोगों को मैंने दो वर्ड बताई, एक तो था सिंस और एक था फॉर। सिंस किसके साथ काम में लिया जाता है, फॉर किसके साथ काम में लिया जाता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया। फिर इसके अंदर आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन के बारे में बताया और उसके बाद में इसके अंदर आने वाली मेन जो वर्ब होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बारे में आपसे बात साझा की थी। अब देखिएगा, आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टेंस से रिलेटेड फोर टाइप के जो हम सेंटेंसेस सीखते हैं वो कौन सी टाइप के हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे वो आज की क्लास में देखेंगे। देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो पहली टाइप कौन सी होती है हमारी सेंटेंस के अंदर है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आप इस टेंस का बनाओगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या फिर हैव, और इसके बाद में क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, बीन। फिर मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे इस टेंस के अंदर क्या दिया हुआ होता है, टाइम दिया हुआ होता है और उस टाइम को शो करवाने के लिए आप सिंस या फॉर लगाएंगे और इस सिंस या फॉर के बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पे टाइम लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ये किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं और मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मेरी मम्मी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, मेरी मम्मी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, और वो भी कौन सा, से रहा है, से रही है। तो ये वाली जो साउंड मिलती है ये हमेशा हमारी कौन से टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरी मम्मी, यानी कि क्या लिखोगे, माय मदर। ठीक है, अब माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाओगे, हैज बीन। ठीक है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, इंतजार करना, और इंतजार करना को क्या कहोगे, वेट। और वेट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। किसका इंतजार कर रही है, मेरा, वेटिंग फॉर मी। कब से कर रही है, सुबह से कर रही है। तो सुबह से ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको शो करवाने के लिए आप क्या काम में लेंगे, सिंस। ठीक है, तो ये लीजिएगा सिंस मॉर्निंग। क्या सेंटेंस हो गया, माई मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी है साथियों, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस आप बनाओगे तो आपने अब से पहले जितने भी आप लोगों ने टेंस सीखे हैं उन सभी टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हम नोट कहाँ लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन ये जो टेंस है इस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कितने वर्ड में है, डबल वर्ड में। और जब भी हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में होगी तो याद रखिएगा नोट हमेशा दोनों वर्ड के बीच में लगता है। और बीच में लगता है तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में लगाओगे हैज या फिर हैव, और इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट और फिर बीन। ठीक है, अब इसके बाद में आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद में आएगा टाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस दिया मैंने सेंटेंस दिया, शुभम में 10 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, शुभम में
10 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पढ़ाई नहीं करने वाला कौन है, शुभम, सब्जेक्ट हो गया। तो ये लिखा मैंने शुभम में, सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, हैज नॉट बीन। ठीक है, फिर मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है वो क्या है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना को आप क्या कहेंगे, स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग। कब से, 10 दिन से। कौन सा टाइम है ये, फॉर 10 डेज। बताइएगा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या होता है साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आपने पिछले टेंसेज के अंदर सीखे हैं उसमें आपने क्या देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारी डबल वर्ड में। तो याद रखिए जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम पहला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और सेकंड जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाओगे बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, और इस लास्ट में क्या लगाओगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किसका बन गया, मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे क्या राधा 2 घंटे से नृत्य कर रही है। क्या राधा 2 घंटे से नृत्य कर रही है, यानी कि नाच रही है। तो देखिएगा सेंटेंस दिया मैंने, अब राधा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सबसे पहले क्या लगाओगे, हैज, फिर इसका सब्जेक्ट है राधा, इसके बाद क्या लगाओगे, बीन। ठीक है, हैज राधा बीन। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नृत्य करना, और नृत्य करना यानी कि डांस, और उस डांस में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। ठीक है, तो ये लीजिए डांसिंग, हैज राधा बीन डांसिंग। क्या राधा नृत्य कर रही है, कब से, 2 घंटे से। तो ये जो टाइम है इसके साथ क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स। बोलिएगा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब जो लास्ट जो हमारी टाइप बचती है वो लास्ट टाइप देखिएगा, और उस टाइप को हम क्या बोलते हैं साथियों, उसको कहते हैं हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाओगे तो उस टाइम पे आपको पता है, अगर आपने ये इंटेरोगेटिव सीख लिया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाओगे आप हैज या फिर हैव। ठीक है, इसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट, इसके बाद लगाओगे नॉट बीन। ठीक है, नॉट बीन। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस फॉर, और इसके बाद में टाइम, और लास्ट में क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या प्रदीप सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखिए खेलने वाला कौन है, प्रदीप। अब इसके साथ में क्या लगाओगे आप, सबसे पहले हैज लगाओगे। तो हैज प्रदीप नॉट बीन। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलना को क्या कहेंगे आप, प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग। क्या प्लेइंग है, क्रिकेट। ठीक है, कब से, सुबह से, कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम शो करवाने के लिए क्या लिखोगे, सिंस। ठीक है, मॉर्निंग। ये लीजिएगा साथियों,
तो सेंटेंस क्या हो गया, हैज प्रदीप नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम किसी भी टेंस के, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, किसी भी टाइप के सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर हमें शुरुआत के अंदर बनाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अगर हमारे समझ में आए तो। यहाँ पे मैं चाहे मतलब एक एक एग्जाम्पल करवाऊँ, दो दो एग्जाम्पल करवाऊँ, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथों से एग्जाम्पल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो फिर इसको प्रैक्टिस के अंदर आप लोग खुद लेके आइए ताकि उसका जो फायदा है वो फायदा आपको और अच्छे तरीके से मिल सके। बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।